हेलो बच्चों, लेट अस सी द क्वेश्चन. एट 0 डिग्री टेम्परेचर, रूट मीन स्क्वायर स्पीड ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेज विल बी मैक्सिमम. क्वेश्चन ये कह रहा है कि 0 डिग्री टेम्परेचर पे अगर रूट मीन स्क्वायर निकालें स्पीड का, तो नीचे दिए गए चार ऑप्शन में जो गैस दिया है उनमें से किसका सबसे ज़्यादा स्पीड होगा, आरएमएस वैल्यू. ठीक है, चार ऑप्शन दिया है. पहला ऑप्शन में हाइड्रोजन मॉलिक्यूल दिया है H2, सेकेंड ऑप्शन में N2 दिया हुआ है यानी कि नाइट्रोजन मॉलिक्यूल है, थर्ड ऑप्शन में ऑक्सीजन मॉलिक्यूल O2 दिया है और फोर्थ ऑप्शन में SO2 है, सल्फर डाइऑक्साइड. तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन का मेन की कॉन्सेप्ट क्या है. तो मेन की कॉन्सेप्ट तो यही है इस क्वेश्चन का कि जो क्वेश्चन है वो रूट मीन स्क्वायर स्पीड के ऊपर बेस्ड है जो अलग अलग गैसेज का होता है. तो आइए देखते हैं कि रूट मीन स्क्वायर का क्या फॉर्मूला होता है. ठीक है, तो सबसे पहले की कॉन्सेप्ट में हम लोग उस फॉर्मूले को समझेंगे जिसके ऊपर ये क्वेश्चन बेस्ड है. यानी कि दिस क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन आरएमएस स्पीड ऑफ गैस मॉलिक्यूल के आरएमएस स्पीड के ऊपर बेस्ड है. क्या होता है आरएमएस स्पीड? तो वी आरएमएस का जो फॉर्मूला होता है किसी भी गैस मॉलिक्यूल के लिए वो होता है √3RT/m. ठीक है, यहाँ पे वी आर एम एस स्पीड है रूट मीन स्क्वायर, आर यहाँ पे गैस कांस्टेंट है, टी यहाँ पे टेम्परेचर है और एम जो है वो मोलर मास है. ठीक है, तो आते हैं हम लोग सोल्यूशन पार्ट के ऊपर. तो सबसे पहला चीज़ कि हम लोग बात करते हैं कि क्या क्या गिवन है. तो क्वेश्चन में जो गिवन है वो ये है कि हमें 0 डिग्री सेल्सियस पे ही चेक करना है कि सभी गैसेज का आरएमएस वैल्यू किसका ज़्यादा होगा और किसका कम होगा. मतलब हमें कैलकुलेट नहीं करना है, रिलेटिव आंसर बताना है. यानी कि जो गिवन पोर्शन है उसमें आप लोग देख सकते हैं कि सभी गैसेज को 0 डिग्री टेम्परेचर बताना है. यानी कि सभी गैसेज के लिए जो टेम्परेचर है वो कांस्टेंट है, जो टेम्परेचर दिया है वो कांस्टेंट दिया है. और ये कितना दिया है? 0 डिग्री सेल्सियस. ठीक है, सभी गैसेज के लिए. तो अगर हम लोग वी आर एम एस फॉर्मूले को अगर ध्यान से देखा जाए तो ये फॉर्मूला है 3RT/m. यहाँ पे 3 जो है वो कांस्टेंट है, R जो है वो भी गैस कांस्टेंट है और अगर T भी अगर कांस्टेंट हो जाता है तो हम लोग ये देख सकते हैं कि जो VRMS है वो सिर्फ और सिर्फ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा 1/√m के. ठीक है, यानी कि जिसका मास ज़्यादा होगा उसका VRMS कम होगा और जिसका मास अगर कम होगा उसका VRMS ज़्यादा होगा. तो हम लोग देखते हैं कि चारों गैस में किसका मास नंबर, मोलर मास नंबर ज़्यादा है और किसका कम है. तो यहाँ पे अगर हम लोग हाइड्रोजन नाइट्रोजन की अगर बात करें तो हाइड्रोजन का जो मास नंबर होता है 1 होता है तो H2 का यहाँ पे 2 हो जाएगा. अगर नाइट्रोजन की बात करें तो नाइट्रोजन का एटम का होता है 14, तो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल मतलब कि N2 का हो जाएगा यहाँ पे 28. ठीक है, बाकी सेकंड बात करें ऑक्सीजन की, तो अगर ऑक्सीजन एटम की बात करें तब तो इसका 16 होता है, लेकिन जब O2 की बात करें तो ये हो जाएगा 32. ठीक है, और लास्ट जो सल्फर डाइऑक्साइड है, तो अगर SO2 की अगर हम लोग बात करें तो सल्फर का होता है 32, सिंगल सल्फर का 32 हो जाएगा और O2 का भी 32 हो जाएगा. तो इसको ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 64. तो जो VRMS है वो जिसका मास ज़्यादा होगा उसका VRMS कम होगा. यानी कि अगर हम लोग बात करें तो जो सबसे ज़्यादा स्पीड होगा VRMS, ठीक है ना, वो हमारा किसका होगा? हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का होगा. और अगर सबसे कम की अगर हम बात करें तो सबसे कम हो जाएगा SO2 क्योंकि इसका मास नंबर सबसे ज़्यादा है. तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हमारा H2 हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन, क्योंकि इसका मास नंबर सबसे कम है. तो आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा. थैंक यू वेरी मच, गुड लक.